सुर्खियों में। कार्यक्रम में प्रस्तुत है देश और विदेश में घटित कोरोना वायरस संक्रमण से संबंधित कुछ सकारात्मक सूचनाएं। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ लोगों की संख्या 10 लाख तक पहुंच गई है। इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर अब 64.51% हो गई है। कोरोना से मृत्यु दर भी घटकर 2.23% रह गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 35,286 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक कुल 9,88,029 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में देश में कुल 48,513 लोग संक्रमित हुए। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 15,31,669 हो गई है। इनमें से 5,09,447 का इलाज चल रहा है। एक दिन में 768 लोगों की मृत्यु के साथ कोविड-19 से मृतकों की संख्या 34,193 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान विभिन्न प्रयोगशालाओं में 4,08,855 कोविड-19 नमूनों की जांच की गई। अब तक देश भर में 1,77,43,740 नमूनों की जांच की जा चुकी है। फिलहाल देश में 1,316 जांच केंद्र हैं, जिसमें से 906 सरकारी और 410 निजी क्षेत्र के जांच केंद्र शामिल हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर दिल्ली में सबसे अधिक 88.83% है। इसके बाद लद्दाख, हरियाणा, तेलंगाना और असम का स्थान है, जहां स्वस्थ होने की दर 73% से अधिक है। 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वस्थ होने की दर राष्ट्रीय औसत 64.51% से अधिक है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक कोरोना रोगी स्वस्थ हुए हैं। इसके बाद तमिलनाडु, दिल्ली और आंध्र प्रदेश का स्थान है। 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से कम है। देश में इस समय कोविड रोगियों में से करीब 70% महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हैं। महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर मिराज स्थित 100 साल पुराने अस्पताल में कोविड-19 से संक्रमित रोगियों को रखने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि जिला प्रशासन के प्रयासों से ये सफलता मिली है। महाराष्ट्र के मीरज में अब तक सरकारी अस्पतालों में कोविड-19 रोगियों का उपचार किया जाता था, लेकिन बिस्तरों की कमी के कारण कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 125 साल पुराने मिशन वोनल्स हॉस्पिटल में जिला प्रशासन ने मरीजों को प्रवेश देने की सुविधा उपलब्ध कराई है। अस्पताल में मेस्मा अधिनियम के तहत प्रसिद्ध चिकित्सा विशेषज्ञों, चिकित्सकों और आईसीयू विशेषज्ञ कर्मचारियों की एक टीम नियुक्त की जा रही है। कोविड-19 रोगियों को अच्छा इलाज सुनिश्चित करने के लिए इस अस्पताल में सभी नवीनतम परीक्षण और चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान की जा रही है। अस्पताल को राज्य सरकार के महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत ए रैंक दिया गया है। गरीब और जरूरतमंद इस अस्पताल में मुफ्त चिकित्सा उपचार का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि ऐसे रोगियों को उपचार पूरा करने के लिए 100 बेड लगाए जा रहे हैं। मीरज से शिवाजी कामले के साथ मुंबई से मैं निवेदिता, मुंबई। गुजरात सरकार ने राज्य के निजी अस्पतालों पर कोविड उपचार की सीमा तय की है। ये फैसला निजी अस्पतालों पर कोविड रोगियों से अधिक धन वसूलने की शिकायत मिलने के बाद आया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सरकार ने स्पष्ट किया है कि नई दरें निर्धारित शुल्क वाले अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट, सूरत और भावनगर नगर निगम सीमा में स्थित अस्पतालों को छोड़कर राज्य के सभी निजी अस्पतालों पर लागू होंगी। गैर आईसीयू वार्ड में इलाज ले रहे कोविड-19 के रोगियों के लिए प्रतिदिन 5,700 रुपए तक का अधिकतम शुल्क निर्धारित किया गया है। हाई डिपेंडेंसी वार्ड में भर्ती होने वाले मरीजों के लिए इलाज की ऊपरी सीमा प्रतिदिन 8,075 रुपए निर्धारित की गई है। आईसीयू सुविधाओं में भर्ती मरीजों से प्रतिदिन 6,000 रुपए से अधिक शुल्क नहीं लिया जा सकता है, जबकि आईसीयू सुविधाओं के साथ के हाई डिपेंडेंसी वार्ड में भर्ती मरीजों के लिए प्रतिदिन 8,500 रुपए सीमा तय की गई है। आइसोलेशन सुविधाओं के साथ आईसीयू में इलाज ले रहे रोगियों के लिए प्रतिदिन 14,500 रुपए की ऊपरी सीमा निर्धारित की गई है। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार इन दरों में टोसिलिजुमाब और रेमडेसिविर इंजेक्शन की दर शामिल नहीं है। अपर्णा खून, अहमदाबाद। इस बीच गुजरात सरकार ने मास्क न पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना बढ़ाकर 200 से 500 रुपए कर दिया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि अहमदाबाद और सूरत नगरपालिका क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने पर जुर्माना पहले ही बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि लोगों को कम कीमतों पर फेस मास्क उपलब्ध कराए जाएं।
राज्य में अमूल दूध के सभी विक्रय केंद्र ₹2 में सामान्य फेस मास्क उपलब्ध कराएंगे। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि राज्य सरकार सभी अस्पतालों को महात्मा ज्योतिबा फुले स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत पीपीई किट और मास्क उपलब्ध कराएंगी। सरकार के इस कदम से पीपीई किट खरीदने वाले सभी कोविड-19 रोगियों को लाभ पहुंचेगा। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने राज्य में समेकित कोविड-19 उपचार नियम लागू करने को कहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्वास्थ्य अधिकारियों को एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा धाराओं पर चर्चा करके कोरोना वायरस संक्रमण पर एक सर्वसामायिक उपचार प्रक्रिया तैयार करने का निर्देश दिया है। विभिन्न चिकित्सा धाराओं के सहायक चिकित्सकों ने कल सीएम के समक्ष कोरोना संक्रमण के उपचार के विकल्पों के बारे में चर्चा की। सीएम ठाकरे ने कहा कि राज्य टास्क फोर्स के लिए निर्देशों के 2 सेट बनाए जा सकते हैं जो उन्हें सार्वजनिक उपयोग के लिए जारी करेंगे। सीएम के निर्देश के अनुसार रोकथाम और उपचार 2 श्रेणियां होंगी जिनमें विभिन्न उपचार विधि शामिल किए जाएंगे। निवेदिता, मुंबई। बम्बई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा है कि क्या उसके पास ये सुनिश्चित करने के लिए कोई नियामक तंत्र है कि निजी अस्पताल और नर्सिंग होम कोविड-19 महामारी के दौरान रोगियों से पीपीई किट और अन्य सहायक वस्तुओं के लिए कोई अतिरिक्त राशि वसूल न करें और कोई लूट न बचाएं। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की खंडपीठ इस मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि मुंबई और ठाणे जिले के कुछ निजी अस्पताल पीपीई किट, दस्ताने और N95 मास्क जैसी सहायक वस्तुओं के लिए रोगियों से अधिक धन वसूल कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने बताया कि उसने जून में अपनी मां को ठाणे के एक अस्पताल में 7 दिन के लिए भर्ती कराया था, जहां उनसे पीपीई किट और अन्य मदों के लिए 72,806 रुपए वसूल किए गए थे। बिहार में पिछले 24 घंटों में 1,376 व्यक्ति कोरोना से ठीक हुए हैं। इन्हें मिलाकर राज्य में अब तक 29,220 व्यक्ति ठीक हो चुके हैं। ठीक होने वालों की दर राज्य में 67% से अधिक हो गई है। करीब 14,000 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 269 हो गई है। अब तक 4,86,000 लोगों की जांच की जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार द्वारा समय पर उठाए गए कदमों के कारण ही कोरोना से निपटने के मामले में आज कई अन्य देशों की तुलना में भारत बेहतर स्थिति में है। देश में जिस तरह सही समय पर सही फैसले लिए गए, आज उसी का परिणाम है कि भारत अन्य देशों के मुकाबले काफी संभली हुई स्थिति में है। आज हमारे देश में कोरोना से होने वाली मृत्यु बड़े बड़े देशों के मुकाबले काफी कम है। वहीं हमारे यहाँ रिकवरी रेट अन्य देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा है और दिनों दिन सुधार भी हो रहा है। आज भारत में कोरोना संक्रमित होने के बाद ठीक होने वालों की संख्या करीब करीब 10 लाख पहुंचने वाली है। प्रधानमंत्री ने बताया कि कोरोना की समस्या शुरू होते ही 15,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई थी। श्री मोदी ने कहा कि अब देश में 11,000 से ज्यादा कोविड आरोग्य केंद्र, 11 लाख से अधिक पृथकवास बिस्तर और 1,300 प्रयोगशालाएं हैं। इस समय देश में प्रतिदिन 5 लाख से ज्यादा जांच की जा रही है, जिसे बढ़ाकर 10 लाख करने के प्रयास जारी हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि अब भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई किट निर्माता है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई किट मैन्युफैक्चरर है। सिर्फ 6 महीना पहले देश में एक भी पीपीई किट मैन्युफैक्चर नहीं था। आज 1200 से ज्यादा मैन्युफैक्चरर हर रोज 5 लाख से ज्यादा पीपीई किट बना रहे हैं। एक समय भारत N95 मास्क भी बाहर से ही मंगवाता था। आज भारत में 3 लाख से ज्यादा N95 मास्क हर रोज बन रहे हैं। आज भारत में हर साल 3 लाख वेंटिलेटर बनाने की प्रोडक्शन कैपेसिटी विकसित हो चुकी है। इस दौरान मेडिकल ऑक्सीजन सिलिंडर्स के प्रोडक्शन में भी काफी मात्रा में वृद्धि की गई है। सभी के इन सामूहिक प्रयासों की वजह से आज न सिर्फ लोगों का जीवन बच रहा है, बल्कि जो चीजें हम आयात करते थे, अब देश उनका एक्सपोर्टर बनने जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार ने देश के प्रत्येक जिले में कोविड परीक्षण केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि 6 महीने पहले कोविड-19 के परीक्षण के लिए महाराष्ट्र के पुणे में केवल एक प्रयोगशाला थी, जबकि आज देश में 1,300 से अधिक परीक्षण केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश की 97% आबादी की इन परीक्षण प्रयोगशालाओं तक पहुंच है।
उन्होंने कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने नए परीक्षण और इलाज की तकनीकों को तेजी से मंजूरी देने के लिए देश भर में 24 स्थानों पर मान्यता केंद्र शुरू किए हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली में आज नेशनल क्लिनिकल ग्रैंड राउंड का दूसरा सत्र हो रहा है। इस प्रश्नोत्तर सत्र की अध्यक्षता एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया करेंगे, जिसका उद्देश्य कोविड-19 से जुड़े मसलों पर महत्वपूर्ण चर्चा करना है। इस सत्र में अग्रणी स्वास्थ्य संस्थानों के वरिष्ठ चिकित्सक कोविड-19 के गंभीर मामलों में एंटीवायरल और anti-IL-6 दवाओं के इस्तेमाल पर चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस ऑनलाइन सत्र में देश और विदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के डॉक्टर भाग ले रहे हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स कोविड-19 रोगियों के प्रबंधन, दिशा निर्देश, नीतियों और अनुसंधान विकास के काम में व्यापक रूप से शामिल है। इस संस्थान ने गंभीर बीमारी की 5000 से अधिक रोगियों का प्रबंधन किया है। अपने अनुभवों को साझा करने और कोविड-19 से संबंधित आम मुद्दों के प्रबंधन पर चर्चा शुरू करने के प्रयास से एम्स ने नीति आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर नेशनल क्लिनिकल ग्रैंड राउंड की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के तहत कोविड-19 मामले में शामिल चिकित्सक क्लिनिकल मामलों पर अपनी प्रस्तुति देते हैं। प्रबंधन के लिए आने वाली चुनौतियों पर देश और विदेश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों द्वारा चर्चा की जाती है। चिकित्सक प्रश्नोत्तर सत्र में रोगी प्रबंधन से जुड़े प्रश्न भी पूछ सकते हैं। दीपेंद्र कुमार, दिल्ली। कोविड महामारी के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को नियमित पेंशन भुगतान आदेश PPO जारी होने और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने तक अंतरिम पेंशन मिलेगी। कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि कोविड महामारी और लॉकडाउन के कारण इस अवधि में सेवानिवृत्त होने वाले कुछ कर्मचारियों को PPO जारी नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि पेंशन जारी होने में हो रही देरी को टालने के लिए संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया है और कर्मचारियों को अंतरिम पेंशन देने का फैसला किया गया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में रूमेटोलॉजी विभाग की डॉक्टर उमा कुमार ने लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने और हाथों की साफ सफाई रखने की सलाह दी है। जो तरीके हैं जिनसे ये कंट्रोल में पाया जा सकता है वो है सोशल डिस्टेंसिंग, रेस्पिरेटरी हाइजीन और या फिर कॉफ एटिकेट्स बोल देते हैं, जिसमें खांसते और छींकते वक्त मुंह को कवर करना है, और हैंड हाइजीन, अपने हाथों को बहुत फ्रीक्वेंटली वॉश करना है साबुन पानी से या फिर हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। भारतीय लोक स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीकांत रेड्डी ने कहा है कि भारत कोविड-19 के मामले में दुनिया के और देशों से बहुत बेहतर स्थिति में है। अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि ये वायरस का प्रभाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में। आज का हालात जो है उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है इस वायरस को डट के मुकाबला देने में। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नंबर 1800115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 1800115767 और 011-2331-4444। हैशटैग AskAIR का इस्तेमाल करके ट्विटर हैंडल @AIR News Alert से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके साथ ही सुर्खियों में का ये अंक यहीं संपन्न होता है। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे देश और विदेश में घटित कोरोना वायरस संक्रमण से संबंधित कुछ सकारात्मक सूचनाएं। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIR@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।